Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good and alhamdulillah I'm also doing fine. So आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी फेवरेट बुक्स की कुछ कलेक्शन को शेयर करना चाहती हूँ और मैं आप सब लोगों को ये जो बुक्स हैं ये रिकमेंड करूँगी. अच्छा सी आई हैव अदर बुक्स ऑल्सो बट द थिंग इज़ कि कुछ होता है ना, कुछ बुक्स आप ऑलमोस्ट रोज़ ही पढ़ते हो और वो आपकी फेवरेट हो जाती हैं. सो येस, ये वाली जो बुक्स है ना ये मुझे बहुत मीनिंगफुल भी लगती हैं और मेरी फेवरेट भी हैं और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक्स पढ़ो. सो वो बुक्स कौन सी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले है द आइडियल मुस्लिमा. अच्छा, इसमें ना एक मेल वर्जन भी आता है, द आइडियल मुस्लिम, तो आपको दोनों मिल जाएंगी, नो इशू. बट द थिंग इज़ कि इसमें है क्या वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इस बुक में ना आपको बताया जाता है, सपोज़ ये है द आइडियल मुस्लिमा, तो एक औरत जो एक मुसलमान औरत होती है उसे किस तरह का होना चाहिए, एक आइडियल किस तरह का होना चाहिए, लाइक अपने रिश्तों में और ख़ुद के साथ भी, अपने अल्लाह के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो सोशल सर्कल है उसके साथ, हर तरह से वो बताता है कि एक सही लाइफ गुजारने का तरीका, हमारा इस्लामिक वे क्या है, वो सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा. सो येस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल ऑफ यू दिस बुक. तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप में से किसी को भी ना इसमें से कोई भी बुक चाहिए हो तो वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ. तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो पढूं और आप लोगों तक ये जो इतनी सारी नॉलेज वाली बुक्स हैं वो आप भी पढ़ें और हम सब एक अच्छा मुसलमान बन सकें. सो फर्स्ट है आइडियल मुस्लिमा. सेकंड इज़ द स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट्स. सी ऐसी. अच्छा, स्टोरी ऑफ प्रॉफिट ज़ाहिर है, अब हम कुरान पढ़ते हैं बट साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नबी, अपने सहाबा की ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ें. तो ये बुक पूरी उसी के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे जो सहाबा हैं सारे उनके बारे में. तो ये बुक भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी मीनिंगफुल है, जो हमारी बुक्स कलेक्शन में होनी ही होनी चाहिए. सो येस, ये हो गई सेकेंड और ये है थर्ड. एंड आई गेस जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो जानते होंगे कि ये बुक मेरी कितनी ज़्यादा फेवरेट है, डोंट बी सैड. अच्छा, इस बुक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट मैं स्टिल फिर रिपीट करना चाहूँगी कि इस बुक की खास बात इसका नाम में ही है, डोंट बी सैड. जब भी आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इस बुक को पढ़ के ना ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा हमसे बात कर रहा है और हमें लाइफ की एक एक एडवाइस दे रहा है, समझा रहा है, वो भी इस्लामिक वे में. आपको बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी जो लाइफ एडवाइस से रिलेटेड होंगी बट लाइफ एडवाइस मुझे वो अच्छी लगती है जो इस्लामिक वे में हो, जो हमें अल्लाह से भी जोड़ रहा है साथ साथ और हमें तसल्ली भी दे रहा है. तो दिस इज़, ट्रस्ट मी, द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ. तो मैं ये तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड करूँगी. सो ये हो गई हमारी तीनों बुक्स. उसके बाद जो बात आती है वो है इस वाले कुरान की. एज यू कैन सी, ये है तर्जुमे वाला कुरान, रोमन ट्रांसलेशन. अब रोमन ट्रांसलेशन क्या है, जैसे हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैसेजेस पढ़ते हैं, लोगों को भेजते हैं, उसी तरह से इसमें सारा जो चीज़ें हैं, तर्जुमा है, लिखा हुआ है बहुत ही आसान लैंग्वेज में. सी, हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कुरान, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम कहते हैं हम रोज़ कुरान पढ़ रहे हैं, हम हमारे घर में रोज़ सब कुरान पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, नज़र भी हो जाती है, फिर भी हो जाती है, बट हमारी प्रॉब्लम ज़रूर ही नहीं होती. आपको पता है क्यों? क्योंकि हम उस लैंग्वेज में हमने कुरान खोला, निकाला, अरबिक लैंग्वेज में कुरान पढ़ा जो हमारी लैंग्वेज भी नहीं है और उसको रख दिया. तो हमारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी जब तक हम उसे अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे. क्योंकि ये कुरान में क्या है, इसमें हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है, अल्लाह ताला के हुक्म है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है ना तो वो उसे जाने जो उसी से निकली है, मतलब कि कुरान. ये अल्लाह ताला के करीब होने का बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट हम सबसे बात कर रहे हैं, मुझसे, आपसे, सबसे. और हमें पता चल जाएगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं, पर कब, जब तक हम इसे मीनिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे. अगर हम इसे ज़िंदगी भर सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में पढ़ते रहे ना तो हमारा पढ़ने का, ठीक है, हमें सवाब मिलेगा, बट हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जाने तो सही कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है. हम नमाज़ पढ़ते हैं,
5 टाइम की पढ़ लेते हैं सब रेगुलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर हम कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा। और क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि हम नमाज़ बस जल्दी जल्दी ऐसे हैं जैसे अटेंडेंस लगा रहे हो कहीं पे, 1 हो गई, 2 हो गई, असर, मगरिब, इशा। बट हमें सिर्फ अटेंडेंस नहीं लगानी है, नमाज को कायम करना है। और नमाज को कायम हम कैसे करेंगे? नमाज को कायम हम ऐसे करेंगे जब हम ये जानेंगे कि हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, तो हम किस हस्ती से बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कौन है जो हमें हमारे दिल का हाल भी जानता हो, हमें हमसे बेहतर जानता हो, और वो जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, तब भी हमारे दिमाग में छोटी छोटी फालतू की चीज़ें चल रही होती है नमाज के टाइम। हमें ये अपनी सोच बनानी है। हमें जब भी नियत कर रहे हैं ना, हम जब नमाज की अल्लाहु अकबर, तो हमें ये जान लेना है हम अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहे हैं। तो हमें अल्लाह को फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ नमाज़ पढ़नी है। और वो कैसे होगा? उसका इजी तरीका यही है नमाज में कंसंट्रेट करने का, वो है ये कुरान। अपनी नमाज का मीनिंग भी जाने कि आप नमाज में जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, उसका क्या मीनिंग है, आप क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, और जब कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी कोई हमसे बात करता है हम उसे सुनेंगे ना। जब वो हमें कोई एडवाइस दे रहा होगा, जब वो हमें कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा होगा, हम उसे सुनेंगे ध्यान से। और अगर हम उसे किसी इंसान को नहीं सुनेंगे तो वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, सुनाएगा ही नहीं, छोड़ देगा, उससे दूर कर देगा हमें लाइफ में फिर ना सुकून होगा ना चैन होगा। तो उसी तरह से अगर हम कुरान को खोलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है, क्या तरीका बता रहा है, तो अल्लाह भी ना फिर हमारे दिलों में ना एक हिजाब पड़ जाता है, एक पर्दा पड़ जाता है, हम इससे दूर हो जाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें हिदायत भी अपने लिए मांगनी है, हमें कुरान का समझना भी अल्लाह से मांगना है, क्योंकि ये तौफीक अल्लाह की तरफ से ही आती है। बट येस, उनको मिलती है जो मांगेंगे, जिनके दिल में ये नियत होगी कि हाँ हम इसके रास्ते पे चलना चाहते हैं। सो येस, प्लीज़ कोशिश करें कि कुरान को, स्पेशली कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें, रोमन ट्रांसलेशन के साथ, जो आपकी बहुत इजी व्हाट्सएप लैंग्वेज है। और अगर आप में से किसी को भी ये बुक्स और ये कुरान चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों तक ये बुक्स और ये कुरान सेफली पहुँचा सकूँ। एंड प्लस येस, वन मोर थिंग कि ये जो कुरान है ये एक बॉक्स में आता है बहुत सेफली, क्योंकि हम सबको डाउट्स रहते हैं कि सेफली आएगा कि नहीं आएगा। तो आई मेक श्योर कि ये आप लोगों तक एक बहुत ही खूबसूरत से बॉक्स में आए और सेफली पहुँचे। सो येस, आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में या डीएम करके बताइएगा भी कि आपको ये बुक्स पढ़ के कैसा लगा। ओके, सो अभी पहले हमने बात की थी कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने सोचा कि कुरान की एक आयत मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आपको आइडिया भी हो जाए कि ये कुरान किस तरह से है, एंड ऑल्सो एक आयत भी शेयर हो जाए और आपको नॉलेज भी हम सब एक दूसरे से शेयर कर लें। सो द थिंग इज़, हमारे दिमाग में ये सवाल, ये डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि हमने तौबा तो कर ली, हमारे इतने गुनाह थे, बट वो तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई है, अल्लाह ताला ने कबूल की या नहीं की, ये कैसे पता लगेगा? ये सवाल हमारे दिमाग में आता ही आता है। तो हमने इसका आज तक जो जवाब है ना वो स्कॉलर से सुना है, बयान में सुना, लेक्चर्स में सुना, ठीक है। बट अब हम ये डायरेक्टली अल्लाह ताला से सुनेंगे, कुरान में अल्लाह ताला तौबा के बारे में क्या कह रहे हैं। सो येस, ये जो आयत है ये सूरह अन-निसा की 17 एंड 18 आयत है। आप कुरान में मार्क कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ऐसे, मुझे कोई बहुत अच्छी आयत लगती है कुरान की या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उसे मार्क कर लेती हूँ, ताकि मैं भी जब भी दोबारा कुरान खोलूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल जाए। या जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो मेरी सोच ऐसी है कि जब मैं चली जाऊँ तो मेरी फैमिली कभी ऐसे कुरान खोले तो इस आयत को पढ़े कि ये क्या मार्क की हुई है, कुछ ज़रूरी है या कुछ अच्छी है, तो वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सके। तो आप लोग चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। सो येस, ये जो आयत है ये सूरह अन-निसा की 17 एंड 18 आयत है, जो मैं आप लोगों से अब शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, वो तो उनकी है, वो तो उन्हीं की है जो हिमाकत से कोई गुनाह कर बैठे हैं, फिर करीब ही वक्त में तौबा कर लेते हैं। सो ऐसे पर तो अल्लाह खुदा ताला तवज्जो फरमाते हैं और अल्लाह ताला खूब जानते हैं, हिकमत वाले हैं।
تو اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی حماقت ہو گئی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ توبہ تو اسی کی ہے جس سے کوئی حماقت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریبی جلد سے جلد جتنا ہو سکے توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت حکمت والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے اور اگر ہم جلد سے جلد توبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اس کی پہلی نشانی ہمیں جو کرنی ہے کس طرح سے توبہ، یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے تو آپ توبہ کر لو جتنا جلدی ہو سکے۔ اس کے بعد 18 نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو کچھ لوگ توبہ کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اب ہماری توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے یا کرتی ہوں، بٹ جب توبہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی ہے، اتنی زندگی دی ہے، اتنی سانسیں دی ہیں، یہ چانس دیا ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ ہم سے گناہ ہو جائیں، ہم توبہ کر لیں، ہم سے پھر ہو جاتے ہیں گناہ، اللہ کہتا ہے پھر توبہ کر لو۔ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اچھا، توبہ میں اور معافی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ہم روز نہ جب سوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس طرح سے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو گئی۔ بٹ اب آتی ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ ہم نے توبہ کر لی اپنے گناہوں کی، اور توبہ کیسی؟ ایک یو ٹرن، کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، ہم اس قرآن میں رجوع کریں گے، ہم اپنی زندگی میں چینج لائیں گے۔ ایک گناہ کی معافی میں ہی آپ نے اپنی گناہ کی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، روز مانگتے ہیں آپ، اور آپ پھر وہی اپنی زندگی میں کنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ بٹ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک کمپلیٹ یو ٹرن ہے کہ آپ نے اب جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے، اور آپ نے جب دل سے سنسیئر توبہ کر لی، سچی توبہ، اور آپ نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا کہ نہیں اب میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں یا لوٹ رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری زندگی کی سچی توبہ ہے۔ تو توبہ سچی اور جھوٹی ایسے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ نہ کیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کوئی ایسی گناہ کی چیز ہو جاتی ہے، ہم اس میں مل جاتے ہیں۔ یا ہم اگر یہ دیکھا لیں تو سپوز کریں کوئی انسان ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، ایک شاپ پہ بیٹھتا ہے، اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھنے گیا، اور جب نماز پڑھ کر وہ آتا ہے وہاں تو اس نے توبہ کر لی، استغفار کر کے آ گیا، استغفر اللہ، پر وہ دوبارہ جب اپنی دکان پہ آتا ہے نا تو وہ وہی کسی کو ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا، کسی کا نقصان کرا دینا یا کچھ بھی، تو اس کا لائف میں کوئی چینجز نہیں ہے، وہ بس استغفر اللہ اپنے گناہوں کی معافی کرا رہا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ یو ٹرن ہے، جب ہماری زندگیوں میں بھی ہماری توبہ کا اثر دکھے، ہم سچ میں سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو ہو گیا ابھی تک ہو گیا، ہماری جانے میں انجانے میں، اب تو بس ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور ہماری زندگیوں کو ایک بہترین موڑ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نہ، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی مانگا کہ اللہ ہم نے توبہ تو کر لی تو ہمیں اس پہ لیکن استقامت دے، اس پہ ٹکے رہنے کی توفیق دے کہ ہم اس پہ اب بھٹکے نہیں، کیونکہ شیطان ہم سب کے ساتھ ہے، ہم سے گناہ ہوں گے، جانے میں انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہو جائیں گے، بٹ کیا ضروری ہے، کیا مین چیز ہے کہ ہم اس چیز کا ہمیں گلٹ ہو، ہمیں ریئلائز ہو، اور ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن معافی کیسی؟ سچی معافی، سچی توبہ، جس سے ہماری زندگیوں میں اثر دکھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بس ہماری توبہ سچی ہونی چاہیے، اور معافی مانگنے سے کبھی بھی گو اپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جہاں ہمیں یہ مایوسی آتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم بار بار توبہ کر رہے، بار بار گناہ کر رہے، اب تو حد ہی ہو گئی، بٹ نہیں، یہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس وسوسے میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اور اس کو ڈیلے نہ کریں کہ ہم کل کریں گے یا پرسوں کریں گے یا کچھ ٹائم بعد کریں گے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے تو ابھی موقع ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں تو ابھی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، تو پلیز اسے یوز کریں، اپنی زندگی میں ایک بہترین سا چینج لائیں۔
सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. ये मेरा छोटा सा एक आयत के ज़रिए मैं आपको मैसेज भी देना चाह रही थी, और ये भी चाह रही थी कि हमें कुरान ये क्या है, और किस तरह से हमें मज़ा आता है जब इसको हम पढ़ते रहते हैं. पता है, आपको खुद ही शौक आने लगेगा जब आप जानेंगे कि ये अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि ए ईमान वालो, ए मुसलमान, ए मेरे बंदे. तो इतना आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि आप कोई और बुक नहीं पढ़ोगे जब ये पढ़ने लगोगे. तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ जानें और अपनी ज़िंदगी में कुरान को लाएं. और जब आप इसे पढ़ें ना, और जब समझें, तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला जो जो हुक्म दे रहा है ना कि है मेरे ईमान वालों, जो मुसलमान बंदे हैं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो इन चीज़ों से बचते हैं, तो हमें बचना है. क्योंकि ये कोई इंसान हमें नहीं कह रहा है, ये अल्लाह हमें कह रहा है. तो अब हमें डिसाइड कर लेना है कि हम अल्लाह का हुक्म भी टाल रहे हैं जैसे हम इंसानों का टालते हैं, या क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में. सो येस, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड येस, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ना ऐसी कुरान की जो आयतें हैं तर्जुमे के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ. और किसी आयत के ज़रिए अगर आपको कोई अपने सवाल का जवाब चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड फिर बस अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर. और हम सबको, पूरी उम्मत को अपनी दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.